राजधानी भोपाल में स्थित क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में कार्य कर रहे एजेंटों ने आज जिला परिवहन अधिकारी के खिलाफ मोर्चा खोला। एजेंटों की मांग थी कि जिला परिवहन अधिकारी शासन के विपरीत काम कर रहे हैं। उनके तानाशाही रवैये से लोग परेशान हो रहे हैं। पेपरलेस सुविधा को समाप्त करके अपने कानून चला रहे हैं। जिला परिवहन अधिकारी जितेंद्र शर्मा। कुमार शर्मा, आरटीओ सलाहकार भोपाल। माननीय राष्ट्रीय राज्य मंत्रालय परिवार विभाग ने एनआईसी को लाने का उसका उद्देश्य एक ही था कि व्यक्ति अपने घर पर बैठकर काम करेगा। और आज के समय में भोपाल आरटीओ में हर आदमी को छोटे से छोटे काम के लिए भी आरटीओ आना पड़ रहा है। उसमें इतनी फाइलों में आपत्तियां लग रही हैं जो कि जायज़ नहीं है। यहाँ पर माननीय श्री नितिन गडकरी जी ने जो पेपरलेस और फेसलेस जो सुविधा हम लोगों के लिए लाए हैं वो इसलिए लाए ताकि घर बैठे आदमी अपना आरटीओ काम करा सके और करप्शन बंद हो। लेकिन हमारे भोपाल आरटीओ में जो नए यहाँ पर अधिकारी आरटीओ शर्मा जी आए हैं उनके एक अपने अपने नियम हैं। वो ऐसे नियम है कि शायद ये कहीं भारत में कहीं चल रहे हैं। दूसरा, उन्होंने अपनी खुद की नोट शीट, अपने खुद के सेल्फ डिक्लेरेशन और एजेंट का फोटो लगेगा तभी हम उसको अप्रूव करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। जब एजेंट का फोटो लगेगा तो बाबू और अधिकारी का भी फोटो लगेगा, क्योंकि जो एजेंट अब सिर्फ सुविधा के लिए यहाँ पर खड़ा है, सिर्फ सेवा कर रहा है और उसको कुछ नहीं मिलना है। एजेंट का कहना ये है कि जो जैसे पेपरलेस और फेसलेस जो कार्रवाई अभी तक हो रही थी, गाड़ी ट्रांसफ़र की हो, लाइसेंस की हो, कोई भी ओटीपी द्वारा हो, वही हम मानने यहाँ पर करना चाह रहे हैं। और मेरी अपनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और इसमें जो हमारे मंत्री हैं माननीय श्री राव उदय प्रताप सिंह जी से आग्रह है, हमारे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से आग्रह है कि इनको यहाँ से बर्खास्त किया जाए। जो नियमानुसार काम हो उस नियम अनुसार भोपाल आरटीओ को चलाया जाए। किन मांगों को लेकर आप? तुलसीदास जिजोतिया। हमारी मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि जब सरकार ने पेपरलेस ऑफिस को कर दिया है तो इनको पेपरलेस काम करना चाहिए, लेकिन उन्हें अपनी तानाशाही चला करके ये पूरे पेपर को अलग से एक व्यवस्था अलग से तैयार कर रहे हैं, जो कि सरकार के भी नियम विरुद्ध है। सरकार ने यह कहा कि कोई भी व्यक्ति बगैर आए अपना लाइसेंस बनवा सकता है, रिन्यूअल करा सकता है, लर्निंग बनवा सकता है, लेकिन उन्होंने नया नियम लाया कि नहीं, वो आएंगे यहाँ फ़ोटो खिंचवाएंगे, उसको अपलोड करेंगे तो ही उनका लाइसेंस रिन्यूअल होगा। ये एक गलत तरीके से ये पब्लिक को परेशान किया जा रहा है, क्योंकि भोपाल आरटीओ जो है कम से कम लगभग 25 किलोमीटर दूर है। और सर, अगर जनता यहाँ आती है तो स्वाभाविक आप भी समझ रहे हैं कि अगर उसका 2 बार में काम नहीं होता है तो वो मजबूरन भ्रष्टाचार को बढ़ाएंगे, लोगों को दूसरे लोगों को दे करके जाएंगे, उससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा, सरकार का नाम खराब हो रहा है। सरकार जो चाह रही है, सरकार ये चाह रही है, सरकार ने आज जो किया है, विधानसभा को भी पेपरलेस किया है, लेकिन ये अधिकारी ये चाह रहे हैं कि कैसे भी करके पब्लिक को उलझाया जाए और उलझा करके उनसे ज़्यादा पैसा वसूल किया जाए, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। इसलिए हमारी ये मांग है कि इस आरटीओ को यहाँ से हटाया जाए और कोई नया व्यक्ति ला करके, जो पुराना कार्य चल रहा था, जिस प्रकार पुराने अधिकारी थे उन्होंने कभी इसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं की, सरकार की मंशा के अनुसार उन्होंने काम किया है। तो हम तो यही सरकार से मांग कर रहे हैं और ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, डिप्टी सीएम को, माननीय मंत्री जी को। और उसमें हमने कहा है कि क्या नाम है, ये इनको यहाँ से हटाया जाए और जिस तरह से कार्यक्रम चल रहा है, कार्य चल रहा है, बिना पेपर के काम हो, बस वही हमारी मांग है। आपका नाम बताइए और किन मांगों को लेके आज आप प्रदर्शन कर रहे हैं? मांग है ये है कि आरटीओ की तानाशाही चल रही है। आरटीओ अपने व्यक्तिगत नियम लगाकर पब्लिक को परेशान कर रहा है, ये जो कि जो नियम के अनुसार नहीं है, ये गलत है। और हमारी सरकार से भी मांग ये है कि सरकार इस कार्यालय पे ध्यान दे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसको बर्खास्त करे, ऐसा इसको ट्रांसफ़र कर दे, ताकि हम लोगों को यहाँ भोपाल के व्यक्तियों को परेशानी का सामना ना करना पड़े, जो कि 25 किलोमीटर दूर आरटीओ ऑफिस है। वहाँ से पब्लिक आती है, पब्लिक परेशान होकर चली जाती है और ये अपने नए कानून लगाकर पार्टी को परेशान करती है, व्यक्तिगत रूप से भ्रष्टाचार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कितनी प्रमुख मांगे आपकी? नियम अनुसार जो काम हो रहा है वो हमारा कार्य किया जाए, जो पूर्व में भी किया जा रहा है, जो पूर्व में चल रहा है, और जो एनआईसी के आधार पर जो काम मांगे हैं वो उसी प्रकार किया जाए। पेपरलेस कार्य किया जाता है वो उस प्रकार से किया जाए कार्य, ना कि ये व्यक्तिगत अपने काम करें।